गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए प्रोजेक्ट नंबर 3 आपका आखिरी है, क्योंकि हाई स्कूल में सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट लिखवाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 1 ही आपके लिए था। तो प्रोजेक्ट नंबर एक आपका हो चुका था, आप लोग उसको बढ़िया से नोट भी कर लिए होंगे। उसका मैं एक दिन रिविजन करवा दूंगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 देखते हैं, आइए। विभिन्न ज्यामिति विभिन्न ज्यामिति आकृतियों की सहायता से वस्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना। देखिए, जो प्रोजेक्ट संख्या 3 हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हम लोग ज्यामितीय आकृतियां और आकृतियों की सहायता से उनकी वस्तुकला, उनकी निर्माण और उनकी भूमिका का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इसमें आकृतियों पर ज्यादा बातें रहेंगी। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री। कागज पेन, पेंसिल, कागज पेन पेंसिल, पैमाना एवं रबड़ आदि। विधि इसकी हो जाएगी, विधि में लिखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की वस्तुकला एवं निर्माण में भूमिका। नंबर 1 लिखेंगे इसमें वृत्ताकार, नंबर 2 इसमें लिखेंगे बेलनाकार, नंबर 3 इसमें लिखेंगे आयताकार, इन 3 विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें कि वृत्ताकार से किसी ज्यामितीय आकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या बेलनाकार से, या आयताकार से। इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार के बारे में जानेंगे। पहले 1 का प्रयोग करेंगे, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार में लिखेंगे वे वस्तुएं
जिनका आकार वृत्त की तरह होता है। वे वस्तुएं आती हैं जिनका आकार क्या होता है, वृत्त की तरह होता है। जैसे में हम लिख सकते हैं सेब, टमाटर, सुराही, लोटा आदि। इसमें वृत्ताकार आकृति बनाने के लिए वृत्ताकार आकृति बनाने के लिए सर्वप्रथम दो बराबर रेखाओं को चित्र के अनुसार इस प्रकार खींचते हैं कि एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हों और फिर उनके चारों तरफ गोलाई करके चारों तरफ गोलाई करके पूर्ण वृत्त बना लेते हैं। देखिए इसमें हमको ज्यामिति में हमको आकृति बनाना सीखना था। आकृति बनाने में हमको कागज, पेन, पेंसिल, पैमाना और रबड़ आदि की आवश्यकता थी। ये सब चीजें हम लोग ले सकते हैं। अब हमको पता है कि आप अगर गोला बनाना चाहते हैं, यदि आप गोला बनाना चाहते हैं तो इसके अनुसार हमारी वृत्त बनाने की विधि में, जैसे हम सेब, टमाटर, सुराही आदि किसी को बनाना चाहते हैं तो वृत्त बनाने की विधि में हमको बताया गया है कि ये जो बातें लिखी गई उसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। पे कह रहा है यदि आपको वृत्त बनाना है तो सर्वप्रथम आप अपने हाथ से बनाइए, इसमें किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल लेके। तो कह रहा है कि सबसे पहले दो रेखाएं खींच दीजिए इस तरह दो रेखाएं हो जाए तो एक दूसरे के क्या हो जाए, लंब समद्विभाजक हो जाए। और जब लंब समद्विभाजक हो जाए तो फिर इनको क्या करें, प्यार से धीरे धीरे इनके गोलाई के अनुसार इस तरह धीरे धीरे हम क्या कर लें, जैसी आवश्यकता होती है सेट करके धीरे धीरे हम इसको क्या करेंगे, एक गोला बना लेंगे। इसके कहने का सिंपल सी विधि आपको ये बताई जा रही है कि आप इस तरह एक लंब समद्विभाजक बनाकर आप क्या बना सकते हैं, एक गोले का निर्माण बना सकते हैं। अब जैसे हमको सेब बनाना है तो हम इसके भाग को कटिंग कर देंगे, ठीक है। टमाटर बनाना है तो इसके इस भाग को कटिंग कर देंगे। ये हमको गोला बनाने की एक विधि बताई गई है कि आप गोला, आपके पास अगर प्रकार नहीं है
तो आप गोला बनाने के लिए अपने हाथ से बना सकते हैं। दो समद्विभाजक रेखाएं खींचिए और इसके बाद इनके इस भाग को ऐसे ऐसे क्या करिए, मिला दीजिए और मिला करके आप सेट कर लीजिए। सेट करेंगे तो आपका गोला तैयार हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार भाग आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपके लिए गोला बनाना आसान हो जाएगा। आप आसानी से गोला बना सकते हैं, प्रकार वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इस फिगर को मैं अलग से बाहर बना दूंगा। फिगर को मैं भी दूसरी साइड बना दूंगा। बेलनाकार की बात की जाएगी, बेलनाकार भाग की। दूसरा भाग इसका है बेलनाकार भाग। बेलनाकार का मतलब वे वस्तुएं जिनका आकार बेलन की वे वस्तुएं जिनका आकार बेलन की तरह होता है उसे बेलनाकार वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका आकार बेलन की भांति होता है उसे बेलनाकार वस्तुएं कहते हैं। जिसमें जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे में आपके पास हो जाएगा बेलनाकार में आ सकता है बोतल, थर्मस, बाल्टी, गिलास आदि। देखिए इसमें कह रहा है इन वस्तुओं के चित्र में बेलन आकार की मदद लेना। इन वस्तुओं के चित्र में बेलन के आकार का चित्र या चित्रण लेना होता है। बेलन के आकार का चित्रण लेना होता है जिससे आकृति सरलता से बन जाती है, जिससे आकृति सरलता से बन जाती है। इनका कुछ भाग वृत्त की तरह होता है। इसका भाग कुछ वृत्त की तरह, जो बेलन होता है, बेलन में हम देखते हैं कि बेलन का ऊपर नीचे वाला भाग क्या होता है, वृत्त की तरह होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, लंबा होता है। इस तरह इसकी क्या होती है, व्यवस्था होती है। तो हम इसमें जानेंगे कि जब हमको वृत्त बनाना है, बेलन बनाना है, तो बेलन बनाने की स्थिति में हमको इस तरह की आकृति लेनी होगी जिससे हम सरल सुगमता से फिगर को बना सकें। तो इसके लिए हमको दीर्घ वृत्ताकार की आवश्यकता पड़ती है, दीर्घ वृत्ताकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए अभी बताते हैं।
भाग कुछ इस तरह होता है। कुछ भाग वृत्त की तरह होता है, लेकिन चित्रण करते समय चित्रण करते समय वृत्त दीर्घवृत्त के रूप में बनता है। ठीक है, जो दीर्घवृत्त के रूप की बात है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि बेलनाकार हमको भाग बनाना होता है तो हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक दीर्घवृत्त की आवश्यकता पड़ती है और एक आयत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आयत बन गया, ये आप देखिए, ये हमारा एक आयत हो गया, या एक आयत हो गया। ठीक है, तो इस आयत पे क्या करते हैं, आयत के ऊपर वाली एक खड़ी रेखा, आपको ऐसे ही बताया जाता है, पहले दीर्घवृत्त बनाने के लिए एक खड़ी रेखा खींचते हैं, खड़ी रेखा पर एक बड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा पर एक बड़ी रेखा खींचते हैं, और इससे फिर इस तरह डॉट डॉट करके एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला लेते हैं और इसके एक सिरे को दूसरे सिरे से मिला लेते हैं। इस तरह हमारा क्या बन जाता है, दीर्घवृत्त बन जाता है। ये हिस्सा इधर चला जाता है, नीचे की तरफ आयताकार भाग जो आपको बता रहे थे। ठीक है, और वही प्रक्रिया यहाँ भी कर लेते हैं, इसको इस तरह खींच लेते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारा क्या बन जाता है, बेलनाकार भाग बन जाता है। तो हमको जानना यहाँ है कि बेलनाकार भाग बनाने में हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक दीर्घवृत्त की पड़ती है और एक आयत की पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो लिखेंगे वो लिखेंगे दीर्घवृत्त के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे दिखाते हैं।